हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित वर्ष 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में DRDO द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आग की घटनाओं से निपटने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी का उद्घाटन किया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, मेरठ, हापुड़, वाराणसी या फिर मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हापुड़। इसी क्रम में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हापुड़ जिले के पिलखुआ नामक स्थान पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस संस्थान में केवल भारतीय प्रशिक्षुओं को ही नहीं बल्कि जो हमारे मित्र देश हैं उन देश के प्रशिक्षुओं को भी कैसे आग से लगने वाली घटनाओं पे कैसे काबू पाया जाए इसका प्रशिक्षण उनको भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर DRDO के बारे में आपको बताता चलूँ कि DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यह भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सहारनपुर, मथुरा, मेरठ या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मेरठ। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ की ही बात हो रही है तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी हाल ही में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में खोला गया है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला चमड़ा पार्क यानी लेदर पार्क किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कुशीनगर, कानपुर, मथुरा या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कानपुर। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक बात जरूर आ रहा होगा कि यह चमड़ा पार्क क्या होगा, कैसा होगा, क्या कोई चमड़े का पार्क होगा, उस पार्क बना होगा और उसके अंदर चमड़े लटके होंगे, हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह जो चमड़े का पार्क है यह एक औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, यह एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है कानपुर शहर के रमईपुर गाँव में। और दोस्तों इस जो यह पार्क बनाया जा रहा है या जो फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है इसमें दोस्तों एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामान को जो है कि बनाया जाएगा, जैसे कि जूते हैं, बेल्ट हैं, पर्स हैं, बैग्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो लेदर से रिलेटेड हैं और इनको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी जानते हैं कि कानपुर चमड़ों के सामान के लिए बहुत ही फेमस है और इसीलिए दोस्तों कानपुर को चमड़ा नगरी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए कानपुर को इस डिसीजन को लिया गया है प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इस क्षेत्र में दोस्तों जो है कि गवर्नमेंट को या यूपी गवर्नमेंट को ऐसा अनुमान है कि लगभग 6000 करोड़ रुपए का निजी निवेश इस क्षेत्र में आएगा। और साथ ही बता चलो दोस्तों इस प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट है यह एक मेगा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को जो है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं इनको उम्मीद है कि इससे देश भर में, इससे प्रदेश भर में या क्षेत्र भर में जो है कम से कम 50,000 नौकरियां आएंगी। जबकि दोस्तों 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कानपुर की ही बात हो रही है तो आपको बता चलूँ कि पहले ही कानपुर को जो है चमड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है, चमड़ा नगरी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही में कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो भारत का मैनचेस्टर क्या है, इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर जो है
उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पार्क की बात हो रही है, तो कुछ आपको पार्क के बारे में बताता चलूँ दोस्तों। तो दोस्तों देश का पहला टायर पार्क अभी हाल ही में जो है कि खोला गया है पश्चिमी बंगाल में। और दोस्तों यहाँ पर जो टायर पार्क खोला गया है यह पुराने टायर्स होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है और इस पार्क में जो है पुराने टायर जो कि बेकार हो चुके हैं उन टायर्स को मिला के एक पार्क बनाया गया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि अभी हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में एक फायर पार्क बनाया गया। अब फिर आपके मन में एक बात आ रही है कि फायर पार्क क्या होगा, क्या वहाँ पे कोई फायर टंगा होगा, फायर होगा? तो नहीं दोस्तों, यह जो फायर है, ये जो फायर पार्क बनाया गया है, इस फायर पार्क को बनाया गया है कि आग की घटनाओं से कैसे आग की घटनाओं को रोका जा सके, तो इसलिए इसको बनाया गया है फायर पार्क। जबकि दोस्तों चंदन की लकड़ियों का जो है कि एक पार्क बनाया गया है अभी हाल ही में, और इसे बनाया गया है कर्नाटक के मैसूर शहर में। जबकि दोस्तों उत्तराखंड जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क यानी कंवक पार्क बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेने वाली झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ त्रिपुरा को, जबकि तीसरे स्थान पे उत्तराखंड रहा है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो यह झांकी थी, जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों इसकी थीम थी जो अभी निर्माणाधीन राम मंदिर है अयोध्या में, तो वह थी। और उसमें दोस्तों आप आगे देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि बैठे हुए हैं और वह रामायण को लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, तो इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि इस वर्ष 2021 के लिए गणतंत्र दिवस के समारोह में हमारा कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। जबकि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी भी इसमें भाग लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों वाराणसी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर या फिर अयोध्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अयोध्या। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अयोध्या जो ज़िला है इसका पुराना नाम फैजाबाद है, मतलब कि कुछ समय पहले ही फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। साथ ही दोस्तों ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वह अयोध्या जिला प्रशासन को कोरोना महामारी के समय कोरोना से बेहतर ढंग से निपटने के लिए यह उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि दोस्तों इस श्रेणी में बेस्ट मुख्यमंत्री का जो अवार्ड है वह प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। जबकि दोस्तों बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड जो दिया गया है वह दिया गया है हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम है अनिल विज जी। जबकि दोस्तों इसी श्रेणी में ही सर्वश्रेष्ठ जो है कि भारतीय राज्य स्वास्थ्य के मामले में, तो उस राज्य को सम्मानित किया गया है हरियाणा राज्य को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर या फिर कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुशीनगर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ही 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक है लखनऊ में और इसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जबकि दूसरा दोस्तों वाराणसी शहर में और इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक अन्य हवाई अड्डा है दोस्तों जो कि अभी निर्माणाधीन है और यह दोस्तों बनाया जा रहा है नोएडा शहर में, नोएडा शहर के जेवर नामक स्थान पे, और इसका नाम है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस शहर में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर्स शौचालय स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वाराणसी। अब दोस्तों यहाँ पर बात ट्रांसजेंडर्स की हो रही है, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर्स को हम लोग कॉमन भाषा में या लोकल भाषा में हिजड़ा या छक्का भी बोलते हैं। और इनको दोस्तों आप जनरली ट्रेन में यात्रा करते हुए देख लेंगे, ये पैसा वगैरह मांगते हैं।
और उन्हीं से ये दोस्तों अपना ये जीवन यापन करते हैं। हाल के दिनों में ही दोस्तों ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इनको जो है कि पहचान दिलाने की काफ़ी डिमांड हो रही है। और इस संदर्भ में दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश की सरकार ने उनका जो नेशनल चैनल है, नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसमें पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ चैनल रीडर की नियुक्ति की है। जबकि दोस्तों अभी मार्च 2021 में ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल में पहले ट्रांसजेंडर्स को भी पहली बार शामिल किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नागरिकों को प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग को कम करने तथा अपने पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए दोस्तों इस प्रकार के थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ नगर निगम द्वारा, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके और लोगों में कपड़े की थैलों का प्रयोग करने की आदत को बढ़ावा मिले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में सुर्खियों में रहे बुद्धा चावल या काला नमक चावल की खेती उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाती है। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर या फिर बस्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सिद्धार्थनगर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो चावल है बुद्धा चावल, इसे जो है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो नीति है उसके तहत इस चावल को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों सिंगापुर देश को। जबकि दोस्तों एक और भी चावल है जो आजकल बड़ा सुर्खियों में है, अब वह है लाल चावल। यह लाल चावल दोस्तों असम राज्य में उगाया जाता है, और इस लाल चावल की जो खासियत है वो ये है कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के भूस्वामियों की सुविधा के लिए 16 डिजिट के यूनिक कोड की शुरुआत की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि यहाँ पर बहुत सी इस तरह घटनाएं होती हैं कि एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कई लोगों को कर दी जाती है, साथ ही बहुत सी विवादित ज़मीनें भी होती हैं। तो इन तरह के मामलों को सुलझाने के लिए जिस तरह से कि हम नागरिकों का आधार कार्ड बना हुआ है, उसी के तहत यह एक जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है दोस्तों। और इससे गवर्नमेंट को मतलब ये उम्मीद है कि जो ज़मीनों से संबंधित विवाद हैं उनका निपटारा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी किस शहर को जाना जाता है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कानपुर, सूरत, अहमदाबाद या फिर कोयम्बटूर। हमेशा की तरह दोस्तों अगर वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।